आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल में आस्था शर्मा कौशिश। आप सभी को HP24 की ओर से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पांवटा साहिब में यमुना नदी पर हो रही है छठ पूजा की तैयारी। आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरों में हमारे संवाददाता अनीश शाह जी की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता करमजीत सिंह की रिपोर्ट के अनुसार बद्रीपुर पांवटा साहिब में आदर्श कॉलोनी में लोगों ने छठ पूजा घर पर ही मनाई। लोगों में छठ पूजा के लिए उत्साह देखा गया और पुलिस के आदेशों के ठीक से पालन किया गया और कोविड-19 के चलते पूरे परिवार ने मिलकर घर पर ही पूजा की, यमुना नदी पर नहीं गए। श्री सुखराम चौधरी ने आज पांवटा साहिब में बलदेव तोमर जी के साथ पांवटा साहिब के कोड़गा बाया सखोली के लिए बस को हरी झंडी दिखाई है। जी हां, उन्होंने कहा कि कई सालों से लंबित मार्ग पूरा होने पर कोड़गा तथा सखोली दोनों पंचायत की तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई। 76 बच्चों की जिंदगी बचाने वाली महिला हेड कांस्टेबल सीमा ढाका को उसके सराहनीय कार्य के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। जी हां, महिला हेड कांस्टेबल सीमा ढाका जी को उनकी कार्य निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने यह फैसला लिया है। और आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के समय पूर्व बादली पुलिस थाने में तैनात सीमा ढाका ने जिन 76 बच्चों को ढूंढा है, उनमें से 56 की उम्र केवल 14 साल से भी कम है और महिला हेड कांस्टेबल ने 76 बच्चों को सिर्फ 2.5 महीने में ही ढूंढ निकाला है। भूकंप आने की अवस्था में विभिन्न विभागों द्वारा समन्वय स्थापित कर लोगों के बचाव, उनकी सुरक्षा एवं पूर्णावास के लिए कार्य किए जाने के लिए शिमला नगर के ढली और कृष्ण नगर क्षेत्र में NDRF और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। टिहरी गढ़वाल के नैनबाग लुथेरा आश्रम में 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। कथा से पूर्व यमुना नदी से यमुना आश्रम तक कलश शोभा यात्रा निकाली गई और विश्व शक्ति योग सेवा समिति द्वारा नैनबाग के यमुना आश्रम बागी लुथेरा में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन आरंभ हुआ, जिसमें कथावाचक स्वामी संत लवदास महाराज ने कहा कि आज से पूर्व 1,88,00,000 चतुर्थ युग में अवतार लिया था और 13,100 साल पूर्व उत्तराखंड के चारों धाम लुप्त होने के बाद पुनरावृत्ति की गई थी। विशेष इस महामारी के संदर्भ में जहां लोग आर्थिक रूप से और अनेक प्रकार की समस्याओं के कारण से अधिक मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, इसके लिए अध्यात्म ही मानसिक उपचार के रूप में आज हमारे सामने है, जिसमें योग, ध्यान आदि। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि सबसे सरल औषधि यदि है तो वह है भगवान का नाम और भगवान की कथा। इसीलिए भागवत जी में कहा है भवौषधात्, ये भगवान की कथा औषधि है, दवाई है। ऐसी दवाई जो सुनने में भी अच्छी लगती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने भक्तों को? समझना चाहिए कि मेरे इस संसार में आने का हेतु क्या है, आत्म कल्याण और समाज का कल्याण। यानी मैं समाज के कितने उपयोगी बन सकूं, अधिक से अधिक लोगों के लिए उपयोगी बन सकूं, समाज की सेवा कर सकूं। और सेवा वही है जिससे समाज को शांति मिले, समाज को सुख मिले और समाज को सही दिशा मिले। इसलिए देने के लिए संसार में सबसे बड़ा दान है वह है ज्ञान का दान।
तो वही सद्विचारों का दान हमें देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। यही कामना कि सबका मंगल हो और सबका अच्छा हो। सेवा समिति की ओर से बागी लुधेरा नैनबाग में परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में 9 दिन का राम कथा का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना का महामारी हो रही है, इसको समाप्त करने के लिए पूरे भक्तों द्वारा और परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के माध्यम से राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और इसमें सभी भक्त लोग आ रहे हैं और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इस कोरोना महामारी को दूर हटाने के लिए यह यमुना आश्रम बागी लुधेरा नैनबाग में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष हरबंस सिंह बसकोन को नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की और मुख्यमंत्री ने संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा अधिकारी राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम 2012 के नियम 19 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत नगर निगम सोलन के आयुक्त प्रशांत सरके को नगर निगम सोलन के वार्ड संख्या 1 से 17 के संबंध में मतदाता सूचियों को अद्यतन एवं तैयार करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है और इस संबंध में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं उप मंडलाधिकारी सोलन HS राणा द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। बाता पुल के पास पेट्रोल पंप के बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो भी किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता दे सकता है और इस गड्ढे की वजह से आने जाने वाले लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और प्रशासन जो है वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। हमारे संवाददाता विवेक की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 33 केवी ओछघट विद्युत उपकेंद्र को 132 केवी गोड़ा विद्युत उपकेंद्र से जोड़ने के दृष्टिगत 21 नवंबर 2020 को विद्युत आपूर्ति बाधित की जाएगी और यह जानकारी वरिष्ठ अधिशासी अभियंता विकास गुप्ता ने दी। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हमारे संवाददाता सोमदत्त की रिपोर्ट के अनुसार जिला के विकास खंड भटियात स्थित चुवाड़ी के 7 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक साथ इतने कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद शुक्रवार को इस कार्यालय को सील कर दिया गया है और आगामी 2 दिन तक इस कार्यालय में किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। लड़भडोल के तुल्हा गांव से हराबाग जा रही बारातियों से भरी एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है और इसमें 3 महिलाएं समेत 4 लोग घायल हो गए हैं, जबकि चालक को आंशिक चोटें आई हैं और हादसे के समय कार में जो चालक समेत है 5 लोग सवार थे। कोरोना से संबंधित एक विशेष रिपोर्ट। कोवैक्सीन द्वारा भारत में 3rd ट्रायल किया गया, जिसमें दवाई को इंसान के ऊपर ट्रायल किया जाना था। जी हां, और जिसके लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सबसे पहले अपने ऊपर ट्रायल करने को कहा और आज हरियाणा के अंबाला के हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी को कोवैक्सीन की डोज दी गई। आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरों में।
जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉक्टर आर के परूथी ने अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी 2020 के लिए एसओपी जारी करते हुए कहा है कि 24 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी मनाया जाना प्रस्तावित है, परंतु कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण इस वर्ष मेले में केवल चली आ रही परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि मेले के दौरान कोरोना महामारी को फैलाने से रोकने के लिए श्रद्धालुओं को प्रशासन द्वारा जारी एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा।